अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे क्वेश्चन था कि मैंने एमफिल मैथमेटिक्स किया है, तो उसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। तो लेकिन मुझे किसी ने बताया था डेटा साइंस के बारे में कि मैथ की फील्ड के लिए डेटा साइंस जो है वो बेस्ट है, लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं वो आपसे गाइडलाइन लेना चाह रही थी कि मेरे लिए बेस्ट है ये, और उसके लिए अगर मैं करना चाह रही हूँ तो मुझे कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा अल्नाफे का। अच्छा, आपने आपने बीएस किया हुआ है मैथमेटिक्स में? बीएस किया हुआ है, उसके बाद एमफिल किया। किस यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से बीएस किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यहीं सरगोदा कैंपस में जो है वहाँ से एमफिल किया है, एमफिल मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स में ही की। बहुत से लोग स्टैटिस्टिक्स जी। भी रिलेट करते हैं डेटा साइंस से। लेकिन डेटा साइंस मैथमेटिक्स में के, किया। मैं आपको बताता हूँ, डेटा साइंस में जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे ना, तो वो डेवऑप्स की जी। चीजें मान, क्योंकि अब वो चीज नहीं है कि आपके पास जो डेटा सेंटर्स हैं वो एक जगह पे पड़े हुए हैं, एक रूम में है बहुत बड़ा, एक मतलब बड़ा सा दफ्तर नजर आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ इसमें सर्वर्स ही पड़े हुए हैं जो डेटा स्टोर कर रहे हैं और डेटा की सारी चीजें। पहले ये होता था, अब नहीं। ठीक हो गया। अब आप वो सारी चीजें किस पे चली गई हैं, वो माइग्रेशन हो गई है क्लाउड की तरफ। ठीक है। बादलों की तरफ नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली आपका जो सारा डेटा है वो बेसिकली आप देखें कि वो एक जगह फिजिकली नहीं पड़ा होगा। वो एक मतलब ऊपर आर्टिफिशियली, मतलब ऊपर तो नहीं, मतलब आर्टिफिशियली एक जगह पड़ा होगा जो आप उसको यूज कर रहे होंगे फॉर योर नीड। अब उसकी स्किल सेटअप आना चाहिए, क्योंकि डेटा डेटा एनालिसिस तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी होता है। उसमें एआई है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, बिग डेटा के एस्पेक्ट्स आते हैं वहां पे। तो वो चीजें उसमें यूज हो रही हैं। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए जाएंगी तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम आना चाहिए। आज का 4 बजे का सेशन आप देख सकती हैं, उसमें हमारी एक स्टूडेंट थी, फैसल भाई की, नाफे की स्टूडेंट, और नादिया नाम है आई बिलीव उनका। वो उनका बैंकिंग सेक्टर में था एक्सपीरियंस। और आज की तारीख 27 में की 4 बजे का गालिबन पाकिस्तान के 4 या 4:15 बजे लाइव हुआ था सेशन। और उसमें वो थी, उनकी जॉब हुई ऑलमोस्ट आफ्टर 8 इयर्स। और उन्होंने डेटा साइंस पढ़ा। उनको डेटा साइंस के बाद जो बाकी सारी चीजें यहाँ पे हमारे ट्रैक में मिली, स्टडी ट्रैक, उनको जॉब में किस तरह फायदा हुआ, ये वो आपको पता चलेगा वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि डेटा साइंस अलहदा से आपको एक हद तक, एक मतलब एक समझे ना, एक उसको काटना है दरख्त को, या कोई एक लोहा है, उसको किसी टूल से काटना है। आप कोई आरी ले आए हैं, कुछ ले आए हैं, उसको काट रही हैं। वो जो आरी है या कुछ है, वो एक टूल है, वो आपको दे दिया। अब उससे हर चीज नहीं हो, ठीक है। अगर आप उससे अगर वुड काट सकती हैं तो उससे आप लोहा नहीं काट सकती। लोहे से बहुत सी चीजें हैं जो नहीं काट सकती। तो इसी तरह डेटा साइंस हर प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व कर पाएगा आपका जो जॉब का है। एक हद तक आपको नॉमिनेट कर देगा कि ये चीज आती है, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाएंगी वो कहेंगे 5-6 चीजें आनी चाहिए, वो नहीं आती होंगी आप। तो इसीलिए डेवऑप्स के अंदर जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एस्पेक्ट आपको सिखाया जाता है, वो आपको प्रिपेयर करता है कि किस तरह ये सारे एस्पेक्ट यूज होता है इंडस्ट्री में। तो डेटा साइंस एज अ जी। होल अच्छी चीज है, बट इसको मर्ज करके पढ़ना है विद डिफरेंट चीजें, ठीक है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी आता है, मशीन लर्निंग भी आती है। अब आप देखें ना, मैं आपसे अगर बात करूं, जो जो डेटा है, फॉर इंस्टेंस अगर आप वेदर फोरकास्टिंग के मॉडल पे चले जाएं, वेदर फोरकास्टिंग का जो मॉडल है आपको पता है उसमें डेटा है, ठीक है, राइट। वो डेटा यूज करते जा रहे हैं, पास्ट का डेटा लेते हुए देते हुए वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, वो मॉडल ऐसा है। अब उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है, खाली मतलब ऐसे ही नहीं है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इन चीजों को यूज करते हुए विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको
दिखती हुए नजर आएंगी। बिग डेटा का एस्पेक्ट मेन हाईलाइटेड है, उसमें डेटा साइंस मर्ज हो जाएगी, तो आपको उसकी नीड रियलाइज नहीं होगी। बिग डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डेटा साइंस, और आपका मैथमेटिक्स का जो एस्पेक्ट है वो आपको वहां पे नजर आएगा। आप एआई मशीन लर्निंग की तरफ जा सकते हैं, मशीन लर्निंग हमारे करियर एडवांसमेंट ट्रैक में है, तो ये चीजें आपको वहां मिलेंगी। स्पेसिफिकली आप डेटा साइंस की तरफ ना जाएं, आप उसको पढ़ें और उसको अप्लाई करें इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। स्काडा इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि देखो, अगर आप किसी प्लांट में, फॉर इंस्टेंस आपके पास एक प्लांट में आप जाती हो, कहती हो ठीक है मैं ट्रेडिशनल जॉब पे जाती हूँ, मुझे किसी प्लांट में हायर कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, सरगोदा में एक प्लांट लग गया या जहाँ पे भी आप रहती हैं, उन्होंने कहा जी आप हमारी जो सारे जो प्लांट हैं इसमें सेंसर्स लगे हैं, वो सेंसर्स डेटा आउटपुट कर रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि वो सेंसर्स क्या कर रहे हैं, वो प्लांट में कैसे यूज कर रहे हैं। स्काडा इंडस्ट्री का काम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाती है उसमें, आईआईओटी आ जाती है। अब आपको वो अगर डेटा साइंस पढ़ेंगे आपको नहीं आता होगा, आपको पता ही नहीं होगा ये क्या है, तो आपको जॉब की एलिजिबिलिटी नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। तब आप कह सकती हैं कि हाँ मैं ये पढ़ के फिर मैं डेटा साइंस की तरफ एक्सपर्ट कर लूँ। मैं अपने आप का यहाँ पे मैथमेटिक्स का एस्पेक्ट है, मैं इसमें बैचलर्स या एमएस कर सकती हूँ, ना भी करूँ तो मैं अपने एकेडमिक चीज को यूज करते हुए अलॉन्ग विद स्किल्स मैं जॉब की तरफ जा सकती हूँ।